हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस वेदास। आज का वीडियो स्पेशली चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ के अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड है। अंडर ग्रेजुएट का मतलब ये जो वीडियो है वो स्पेशली बीए, बीकॉम और बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें हमने बीएससी को रेड कलर से हाईलाइट किया है, वो इसलिए क्योंकि ये चैनल जो है वो स्पेसिफिकली बीएससी फिजिक्स के लिए बनाया गया है। यहाँ पे हम लोग बीएससी के फिजिक्स के हर एक टॉपिक को काफ़ी डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो आप जाइए, चैनल को विजिट कीजिए और आप जिस भी सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उस सेमेस्टर के वीडियोस को देखिए और अपने फिजिक्स से रिलेटेड डाउट को क्लियर कीजिए। इस वीडियो में हम बेसिकली आज डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पेपर पैटर्न एंड आंसर राइटिंग टेक्निक के बारे में। इसमें क्वेश्चन पेपर पैटर्न स्पेसिफिकली हम ऑड सेमेस्टर को कवर कर रहे हैं क्योंकि फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चों का एग्जाम आने वाला है। तो आपका क्वेश्चन पेपर लास्ट ईयर कैसा आया था उसके बेसिस पे हम क्वेश्चन पेपर पैटर्न को डिस्कस करेंगे। और उसका सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट होता है वो होता है आंसर राइटिंग टेक्निक। देखिए, आंसर आना जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट होता है आपके आंसर राइटिंग की टेक्निक। हम इस टेक्निक के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये जो आंसर राइटिंग टेक्निक है ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने इस अप्रोच को फॉलो करके अच्छे मार्क्स अपने अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में अचीव किए थे। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से मैं समझा पाऊँ कि आपको कैसे एक अच्छा आंसर राइट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पेपर पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट, ये जो क्वेश्चन पेपर है वो कितने आवर का है? 3 आवर्स का होता है। 3 आवर्स के आपके जो है टाइम दिया हुआ है आपके क्वेश्चन पेपर में, और जो मैक्सिमम मार्क्स आपको दिया गया है वो है आपको 75 मार्क्स। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको मैंने पहले ही बता दी कि आपको अपने क्वेश्चन पेपर को जो है वो 3 घंटे में कंप्लीट कर लेना है, और जो मैक्सिमम मार्क अलॉट है इस क्वेश्चन पेपर पे वो आपके 75 मार्क्स हैं। इस क्वेश्चन पेपर में 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और फाइनली जो है वो है सेक्शन सी। आपका जो सेक्शन ए है वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। सेक्शन बी जो है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। और सेक्शन सी जो है वो कैसा है? वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें कि हर एक सेक्शन में कितने मार्क्स आप मैक्सिमम अचीव कर सकते हैं, तो सेक्शन ए के केस में आपको 15 मार्क्स अलॉट है, सेक्शन बी पे 15 मार्क्स अलॉट है और सेक्शन सी पे 45 मार्क्स अलॉट है। ओके, मींस अगर आप सेक्शन ए को अटेम्प्ट करते हैं तो मैक्सिमम जो उस पे मार्क्स है सेक्शन ए पे वो 15 नंबर है, सेक्शन बी पे भी 15 है और सेक्शन सी पे आपके 45 मार्क्स। अब आइए और डिटेल में हम सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन ए के बारे में। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है और इसमें जो टोटल क्वेश्चन है वो 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। मतलब सेक्शन ए में आपको 5 क्वेश्चंस दिए हैं। हर एक क्वेश्चन जो है वो कितने मार्क्स का है? 3 मार्क्स का है। और जो आपको आंसर लिखना है नॉट मोर देन 75 वर्ड्स। अब देखिए 75 वर्ड्स के बारे में बात किया है तो जनरली एक कॉमन परसेप्शन होता है कि अगर आप अपना आंसर 6 to 7 लाइंस में लिखते हैं तो एग्जामिनर ये मान लेता है कि ये 75 मार्क्स का तो एग्जामिनर ये मान लेता है कि आपने 75 वर्ड्स को कवर कर लिया है। अब सर 6 या 7 इसमें भी डाउट होगा, तो डिपेंड करता है कि आपकी हैंड राइटिंग कैसी है। कुछ लोगों की हैंड राइटिंग के जो फॉन्ट्स होते हैं वो शॉर्ट होते हैं या स्मॉल, हम कह सकते हैं स्मॉल होते हैं, उस केस में 6 लाइन इज सफिशियंट। लेकिन जिनकी हैंड राइटिंग बड़ी है, उनके हैंड राइटिंग के जो फॉन्ट्स हैं वो बिग हैं, उस केस में 7 लाइन इंपॉर्टेंट। ओके, अब हम एक बात कर लें, अगर आपके 5 क्वेश्चन है, 3 मार्क्स है, मींस ये जो आपका सेक्शन है टोटल कितने मार्क्स का हो गया? 15 मार्क्स का हो गया। अब हम सेक्शन बी को देखते हैं। तो बेसिकली क्या है, सेक्शन बी में आपके लास्ट ईयर टोटल जो क्वेश्चन थे वो 3 क्वेश्चन थे। ओके, उसमें से कह रहा है बस आपको 2 क्वेश्चंस, कोई भी 2 क्वेश्चंस आपको आंसर करने हैं और हर एक क्वेश्चन पे आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 7.5 मार्क्स। और चूंकि ये जो सेक्शन बी है वो शॉर्ट आंसर टाइप इसमें क्वेश्चन है,
तो इसमें जो आपको आंसर करना है वो मैक्सिमम 200 वर्ड्स का ही आपको आंसर लिखना है। यहाँ पे अगेन 200 वर्ड्स की अगर हम बात करें तो 18 टू 20 लाइन्स में आप आंसर कर सकते हैं। ओके, और अगर हम ओवरऑल सेक्शन बी में कितने मार्क्स का सेक्शन बी है इसकी बात करें तो हम कह सकते हैं 2 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना है। एक क्वेश्चन पे 7.5 मार्क्स है, तो ये भी आपका 15 मार्क्स का सेक्शन बी बनता है। और जो फाइनल सेक्शन है जिसको हम सेक्शन सी कहते हैं, बेसिकली ये जो है आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है। इसमें टोटल 5 क्वेश्चन आपको दिए होंगे, जिसमें से आपको बस 3 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। और हर एक क्वेश्चन जो है आपका वो कितने नंबर का है? 15 नंबर का है। ओके, और आपको जो आंसर लिखना, चूंकि ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है इसमें, तो जो आपको आंसर लिखना वो 500 वर्ड्स में लिखना है, विच मीन्स आपको एटलीस्ट 48 टू 50 लाइन्स में अपना आंसर कवर कर लेना। अगेन 48 मीन्स जिनकी हैंड राइटिंग क्या है, स्मॉल फॉन्ट्स की है। 50 लाइन उनके लिए जिनकी हैंड राइटिंग बिग फॉन्ट्स की है, उनके लिए। तो अगर हम सेक्शन सी की बात करें तो सेक्शन सी जो है इसमें टोटल इसमें आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, हर एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का है, तो ये 45 मार्क्स का आपका सेक्शन सी है। तो सेक्शन सी सबसे ज़्यादा मार्क्स का है, लेकिन आप ये मत सोचे जाइए कि हमें बस सेक्शन सी अटेम्प्ट करना है। आप ए, बी और सी तीनों को अटेम्प्ट आपको करना है, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं आंसर राइटिंग टेक्निक्स के बारे में। आंसर राइटिंग टेक्निक, देखिए ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये किसी बुक में लिखा हुआ नहीं है। तो मुझे लगता है कि आपके साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि मैंने इस जो मेरा एक्सपीरियंस है वो बेस्ड है मेरे खुद के, कैसे मैंने आंसर लिखा था अपने अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में और मुझे अच्छे मार्क्स मिले थे। तो मैं उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे यहाँ पे आपको कुछ टिप्स दे रहा हूँ आंसर राइटिंग की। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आपका लैंग्वेज ऑफ आंसर। बेसिकली ये देखा गया है अंडर ग्रेजुएट में स्टूडेंट्स के लिए 2 लैंग्वेज में आंसर आप लिख सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश। तो इट्स डिपेंड कि आप किस में कंफर्टेबल है। ओके, अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो आप हिंदी में आंसर लिखिए, अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो आप इंग्लिश में आंसर लिख सकते हैं। ये तो हो गई सबसे पहली बात। दूसरी बात जो है आंसर राइटिंग के लिए पेन सिलेक्शन, किस तरीके का पेन आपको यूज करना चाहिए। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, जिस पेन से आपने पूरे सेमेस्टर में लिखा है आप उसी पेन को यूज करिएगा। ओके, आप सेम टाइप का ही पेन यूज करिएगा। कहने का मतलब ये है कि जो भी आप पेन यूज कर रहे हैं उसके उसी सेम वही पेन आप नया खरीद लीजिएगा। ये नहीं कि इंक खत्म हो रही है आप वही पेन लेके पहुंच जाओ एग्जाम में, इंक खत्म हो जाए और फिर आपके यहाँ सर ने कहा था सेम पेन यूज करने की। आपको जिस पेन से आपने 6 मंथ तक अपनी नोट्स बनाया है या क्लास में पढ़ाई लिखाई क्लास का करते समय आपने जो भी लिखा है उसी पेन का यूज करिएगा। वो क्या होता है कि आपके हाथ पे सेट हो जाता है और आपको काफी ईज होगी आंसर राइटिंग करने में। अब लास्ट सेकेंड बात हम करते हैं पेन सिलेक्शन की, वो होती कलर ऑफ पेन्स। तो बेसिकली ये सजेस्टेड होता है कि स्टूडेंट के लिए ब्लैक एंड ब्लू, ये 2 कलर के पेन अलाउड होते हैं जनरली एग्जाम में, जिसमें ये एक कॉमन ट्रेंड देखा है कि ब्लैक कलर का जो पेन यूज करते हैं वो हम लोग हेडिंग के लिए और हाइलाइटिंग के लिए, हाइलाइटिंग के लिए हम लोग करते हैं। ब्लू कलर का जो पेन होता है वो बेसिकली आंसर राइटिंग के लिए लोग यूज करते हैं। ओके, अब जो हेडिंग है उसका क्या मतलब है। जैसे सपोज करिए आप क्वेश्चन 1 को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप ऐसे लिखेंगे क्वेश्चन 01 उसके आगे आंसर। ओके, अंडरलाइन कर दिया। फिर आप आंसर लिखेंगे और उसके आगे आप ब्लू पेन से आप आंसर को लिख देंगे। अब इस आंसर राइटिंग जब कर रहे हो वहां पे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उसको आप क्या करेंगे, ब्लैक पेन से आप उसको अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, तो अगर हम ध्यान दें तो ये पोर्शन और ये पोर्शन जो है, ये 3 पॉइंट को आपको अंडरलाइन करना, आंसर में इंपॉर्टेंट पॉइंट को, आंसर जहां पे लिख रहे हैं इसको और इसको, जो हेडिंग आप दे रहे हैं जिस क्वेश्चन का आप आंसर लिख रहे हैं उसको क्या करना है आपको ब्लैक पेन से इसको लिखना है।
आंसर राइटिंग आप ब्लू पेन का यूज करिए। होता क्या है कि जब आप क्वेश्चन को लिख देते हैं तो एग्जामिनर को ढूंढना नहीं पड़ता है कि आपने कहाँ से क्वेश्चन को शुरू किया है, और जब भी आप इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट कर देते हैं तो आप एग्जामिनर की हेल्प कर रहे हैं अपने आंसर में इंपॉर्टेंट चीज को हाईलाइट करने के लिए। तो क्या होता है इससे कि एग्जामिनर के पास एक कॉपी तो होती नहीं है उसका, उनके पास ढेर सारी कॉपी होती है। तो वो क्या करते हैं कि अगर ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपने अंडरलाइन कर दिया तो उन्हें ईज होता है आंसर को पढ़ने में, और जब उन्हें आसानी होगी और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स उनको ज़्यादा अच्छे से दिख जाएगा तो वो क्या करेंगे, आपको अच्छे मार्क्स जरूर देंगे। अब इसके बाद जो बात होती है वो होती है लेंथ ऑफ आंसर। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि अगर आपको सपोज 500 वर्ड्स की बात की जा रही कि आप जो आंसर करेंगे वो 500 वर्ड्स में करेंगे, तो डिपेंड करता है कि आपकी हैंडराइटिंग कैसी है। अगर आपकी स्मॉल फॉन्ट की हैंडराइटिंग है तो अगर 500 वर्ड्स है तो डिवाइड बाई 10 - 2 आप कर सकते हैं। ओके, तो हम कह सकते हैं डिवाइड बाई 10, अगर 500 को आप डिवाइड बाई 10 करेंगे तो 50 होगा, -2 48 लाइन। अगर आपकी बिग फॉन्ट की हैंडराइटिंग है, इस केस में आपकी स्मॉल फॉन्ट की हैंडराइटिंग है और बिग फॉन्ट की हैंडराइटिंग है, तो आप डिवाइड बाई 10 उतने में अपने आंसर को लिखना होगा। और जब भी आप आंसर राइटिंग करिए, जब भी करिए, कोशिश करिए कि आप एकदम कंटिन्यूएशन में करिए। मीन्स कहने का ये है, कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन 1 को पहले अटेम्प्ट करिए, क्वेश्चन 2 को अगर आपको पूरा क्वेश्चन काफी अच्छे से आ रहा है, और क्वेश्चन 3 जो जितने भी क्वेश्चन है ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में आपको अटेम्प्ट करना है। अगर आपको सारे क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं उस केस में आप सबसे पहले जिस क्वेश्चन को सबसे अच्छे से आंसर कर सकते हैं, बेस्ट आंसर जिसका आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसको आप सबसे पहले लिखेंगे। और धीरे धीरे जैसे बेस्ट हुआ फिर आप बेटर पे जाएंगे, बेटर आंसर जिसको आपको पता होगा, फिर आप कहाँ जाना है, गुड आंसर पे। ओके, तो ऐसे आप उसको फॉलो करेंगे तो होगा क्या कि आपको जो सबसे अच्छे से आएगा एटलीस्ट आपको उसमें सबसे ज्यादा मार्क्स आएंगे। अगर सपोज करिए आपने शुरू कर दिया कि नहीं मैं क्वेश्चन 1 से, आपने पहले स्टेप को ही फॉलो कर लिया, उस केस में क्या होगा कि आपका टाइम ज़्यादा यूटिलाइज हो जाएगा जो आंसर नहीं आ रहे हैं उसको भी अटेम्प्ट करने में। तो जनरली ये सजेस्टेड होता है कि जो आंसर आपको सबसे बेहतर तरीके से आए उसको सबसे पहले लिखिए, उससे कम थोड़ा सा जो आंसर आए उसको लिखिए, और फिर जो आपको ठीक ठाक आंसर आ रहा है आप उसको करेंगे। अब इस वीडियो का जो लास्ट टॉपिक है वो बेसिकली है सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करना है। देखिए फिर मैं आपसे कह रहा हूँ ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये मेरा पर्सनल व्यू है, बस मैं उसी को शेयर कर रहा हूँ। ये आपके ऊपर है कि आप इसे फॉलो करें या ना करें। ओके, तो फाइनली जो है सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, तो अगर बात करें जैसे आर्ट्स स्टूडेंट्स की बात करें तो उनके केस में जनरली थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं तो उन्हें थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है। लेकिन साइंस स्टूडेंट्स के जो लेकिन जो साइंस स्टूडेंट्स होते हैं उनके केस में दो टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो होता है थ्योरेटिकल और दूसरा होता है आपका डेरिवेशन या न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन। न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन, तो इनमें से हम थ्योरी को अटेम्प्ट करें या न्यूमेरिकल टाइप को करें, तो सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट, आपको जो बेस्ट आंसर जिसका आप लिख सकते हैं, बेस्ट आंसर जिसका आप कर सकते हैं, आप उसी को अटेम्प्ट आपको करना है। इन केस सपोज करिए जैसे मैं बात कर लेता हूं कि आपके जैसे सेक्शन सी में 5 क्वेश्चन है और इसमें से आपको बस 3 अटेम्प्ट करने हैं और आपको पांचों के पांचों क्वेश्चंस खूब अच्छे से आ रहा है, मतलब आप कंफ्यूज है कि अब मुझे सब बहुत अच्छे से आ रहा है, अब इस केस में मैं किसको अटेम्प्ट करूं। तो उस केस में साइंस स्टूडेंट के लिए मुझे लगता है कि उनको डेरिवेशन या न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि इनमें जो होते हैं मार्क्स कट करने के चांसेस बहुत कम होते हैं एग्जामिनर के पास। ठीक है, तो आपको ये तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। दूसरी चीज क्या है, जब भी आप इसको आंसर करिए डेरिवेशन या न्यूमेरिकल, फिगर जरूर बनाइए और फिगर को अपने न्यूमेरिकल या डेरिवेशन के साथ इंटरकनेक्ट जरूर करिए।
मीन्स 1-2 लाइन, ऐसा ना हो कि डेरिवेशन आप लिखते कर दिए कॉपी में और उसको क्या आपने फिगर से कनेक्ट नहीं किया। आपको फिगर की जो डिस्क्रिप्शन है अपने डेरिवेशन में ज़रूर डालना है, ठीक है? ये पॉइंट हो गई। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब भी आप कोई इक्वेशन या रिजल्ट, जैसे डेरिवेशन में आपको कोई एक इक्वेशन डिराइव करना होगा, उसको, या फिर कोई न्यूमेरिकल है तो उसमें आपको कोई फाइनल रिजल्ट आएगा, उसको एक बॉक्स में ज़रूर कवर करिए। ऑलवेज कवर इन बॉक्स। और ये जो बॉक्स है उसको ब्लैक पेन से ज़रूर बनाइएगा। ये क्या होता है, आपके आंसर को ज़्यादा अच्छे से विजुअलाइज करता है एग्जामिनर को, और इस केस में एग्जामिनर जो होते हैं जनरली अच्छे मार्क्स देते हैं। इन केस अगर आपको डेरिवेशन या न्यूमेरिकल के टाइप के क्वेश्चन नहीं, उतने कॉन्फिडेंस नहीं है आपको उस पर आंसर करने के लिए, उस केस में आपका क्या बचता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बचता है। अगेन मैंने बताया था आपको, थ्योरी लिखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट को क्या करना है, ब्लैक पेन से हाईलाइट करना है, ओके। प्लस इसमें फिगर भी जरूर बनाइए, और अगेन फिगर को थ्योरी के साथ इंटरकनेक्ट करिए। मीन्स जब थ्योरी लिख रहे हैं तो फिगर का भी डिस्क्रिप्शन दीजिए, ओके। तो मुझे लगता है कि अगर आप ये अप्रोच फॉलो करते हैं तो आपको एग्जाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और साथ ही साथ कमेंट करना मत भूलिएगा कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। ओके एंड बाय।